केंद्र सरकार के 7 बड़े कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए अहम फैसले। केंद्र सरकार ने किसानों की आय और जीवन स्तर को सुधारने के लिए हाल ही में 7 बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की घोषणा की, जिनमें कृषि के डिजिटलीकरण, खाद्य और पोषण सुरक्षा, पशुधन स्वास्थ्य और औद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आइए इन फैसलों का विस्तार से अवलोकन करते हैं। डिजिटल कृषि मिशन, एक नई दिशा। डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना। सरकार ने कृषि को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत डिजिटल टूल्स और तकनीक से लैस करना है। इसके तहत कृषि में डेटा एनालिटिक्स, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग सिखाया जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने 2817 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे किसानों की पैदावार और आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता। इस मिशन के अंतर्गत कई पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सफल रहे हैं। इनकी सफलता को देखते हुए इसे अब व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन प्राप्त होंगे। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर विशेष जोर। जलवायु अनुकूलन। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत 2047 तक जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 3979 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वैज्ञानिकों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर किसानों को जलवायु के अनुकूल फसलों की खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कृषि शिक्षा और प्रबंधन का सशक्तिकरण। कृषि शिक्षा में निवेश। कृषि क्षेत्र में नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा और प्रबंधन कौशल प्रदान करने के लिए 2292 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें कृषि प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने और किसानों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा, जिससे उनकी उत्पादकता और व्यवसायिक कौशल में सुधार होगा। टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य। पशुओं की देखभाल में स्वास्थ्य को बढ़ावा। कृषि के साथ साथ पशुधन स्वास्थ्य भी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में 1702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार किया जाएगा, जिससे पशुधन की उत्पादकता बढ़ेगी। बागवानी और कृषि विज्ञान केंद्रों का विकास। बागवानी के लिए बजट आवंटन। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस पहल का लक्ष्य किसानों को बागवानी के आधुनिक तरीकों से जोड़ना है। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए प्रावधान। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1202 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये केंद्र किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और अनुसंधान से परिचित कराकर उनकी पैदावार में सुधार करने में मदद करेंगे। गुजरात के लिए विशेष प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक विकास। चिप निर्माण प्रोजेक्ट। गुजरात में 63 मिलियन चिप्स बनाने का प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 3307 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी। नई रेल लाइन परियोजना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 18,036 करोड़ रुपए की लागत वाली एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह नई रेल लाइन इंदौर और मनमाड के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे भारतीय रेलवे की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। मोदी सरकार के ये 7 बड़े फैसले न केवल कृषि और किसानों की बेहतरी पर केंद्रित हैं, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति देने का प्रयास करती हैं। इन कदमों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में सकारात्मक बदलाव आएगा। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र में नवाचार और विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस दिशा में उठाए गए कदमों की व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जो न केवल किसानों के लिए बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित होगा।